चीजें पर मैंने ठीक है। अब रूपा चालू बंद करेंगे। ठीक है ना, चालू हो पूरा। परमेन नंबर 14 तक होते देखिए बता दिए सर। परमेन नंबर 14 कंप्लीट। 15 में क्या है? RHS। समकोण कर्म भुजा। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस, S का मतलब यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। प्रमेय नंबर 15 है। इसका साधारण प्रतिज्ञा कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण। पहले समकोण त्रिभुज, जैसे ही बोले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यह देखिए समकोण त्रिभुज तुरंत बनेगा। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए समकोण त्रिभुज एगो बना ना, A B C ज्यादा उन्हें बन गलो। एक फिगर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सर्वांगसम में 2 फिगर का जरूरत होता है ना। चलिए A B C देखो, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक संगत भुजा। कर्ण और संगत भुजा, चलिए कर्ण और संगत भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की। देखो दो समकोण त्रिभुज बन गया, D E F समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण 90 डिग्री हो। और बोला है कर्ण, कर्ण ही बोला है 90 के सामने, 90 के सामने कर्ण और एक भुजा, कोनो एक भुजा, या तो BC बराबर EF हो जाए, या तो AB बराबर DE हो जाए। समकोण त्रिभुज में क्या बोला है? कर्ण और एक भुजा, कौनो एक भुजा संगत भुजा होना चाहिए। अगर E बराबर तो एकरा में बराबर होगा, संगत भुजा बराबर होना चाहिए। E बराबर E, तो मान लेते हैं BC बराबर EF। कोई दिक्कत? आज समकोण त्रिभुज दोनों बराबर, कर्ण बराबर कर्ण, कोई एक संगत भुजा बराबर। तो क्या बोला? संगत भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में सर्वांगसम। क्या करेंगे? विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ABC और DEF 2 समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें कोण B बराबर कोण E 90 डिग्री, 90 डिग्री है। कर्ण AC बराबर DF, BC बराबर EF दिया है। प्रमेय को साबित करने के लिए रचना करना पड़ता है। अब प्रमेय जब भी साबित होगा S से अभिग्रहित ही है ना। चलिए तो S से S कब लगेगा? दूगो भुजा बीच का कोण, दूगो भुजा बीच का कोण, या ये दोनों भुजा बीच का कोण नहीं, और कहा? या तो ये भुजा बराबर ये भुजा होना चाहिए। तो ये कोण पहले से बराबर है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर लाना होगा। कोई चीज एक चीज करना होगा नहीं। तो आप इसको ऐसा कीजिए, ये भुजा ना देखिए, आसान होने के लिए ई भुजा बराबर ले लो, ई वाला आई वाला। कोई दिक्कत है? हाँ, तो ई वाला कोण बराबर ई वाला कोण ला देंगे, नहीं हो जाएगा? कौनो करिए कोई दिक्कत नहीं है। यो करिएगा तो ई वाला बराबर ई वाला ला देते हैं, खत्म हो जाता नहीं, अपने आ जाता। चलिए जी, खाली अब हमको दिख रहा है कि 2 भुजा बराबर, ये भुजा बराबर।
अब खाली ई कोनमा बराबर कर देंगे तो एस ए एस लग जाएगा। और वो कोण बराबर करने के लिए बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, रचना करना पड़ेगा और कुछ। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब जरा सुधार के इसको लिखते हैं स्टेप। कौन पढ़ रहे हैं ना? RHS RHS आर। बताओ इसमें विशेष प्रतिज्ञा लिखाएगा, क्या लिखाएगा जी? विशेष प्रतिज्ञा में बोलो। माना कि ABCD और DEF दो समकोण त्रिभुज हैं। माना कि ABC और DEF दो समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC और DEF तो समकोण त्रिभुज है, जिसमें दिया है जिसमें दिया है AB बराबर DE, कोण B बराबर कोण E। कोण B बराबर कैसे 90 डिग्री है। ये भी 90 समकोण है। कोण B बराबर कोण E, कर्ण बराबर होना चाहिए C बराबर DF यानी AC बराबर DF। AB बराबर D बोलिए, चाहे BC बराबर EF बोलिए। आपको लग रहा है तरीका है कि है कोनो कर लो, कोनो बात करिए बराबर आएगा। ये भी कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोनो कर सकते हैं। BC बराबर EF लिख दीजिए। BC बराबर में आप लोग घर में AB बराबर DE लेके बनाइएगा। नहीं बन ही जाएगा, नहीं बनेगा फिर पूछ लीजिएगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। BC बराबर EF, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना होगा इसको साबित करने के लिए जी? रचना करना पड़ेगा। बहुत अच्छा जानता है यदि साबित करना है तो साबित करना है, दोनों त्रिभुज सर्वांग साबित करना है ABC सर्वांग त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF रचना। साबित करने के लिए रचना। अब क्या करें रचना में? कोनो कोण बराबर है वो करना पड़ेगा। ई भुजा बराबर ई भुजा, आई कोण बराबर करेंगे, और नहीं तो ई भुजा वाला देल है, खाली ई भुजा भी ला देंगे तो काम चल जाएगा। नहीं SAS, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ RHS यानी राइट एंगल आ कोनो कर्ण एगो आ कोनो एगो भुजा, इससे साबित करना था। SAS से कर देंगे प्रूव हो जाएगा, है ना। चलिए तो रचना क्या करो, AB बराबर DE को अपने सिद्ध में खींचिए। DE को बड़का कहाँ गया रे? DE को बढ़ाइए, DE को बढ़ाएं। कितना जितना को AB उतना को बढ़ाइए। DE जितना को ना है, जितना को AB उतना को बढ़ाते हैं। चलिए कितना को AB देखिए तो कितना को है, नाप लेते हैं। कितनी गुण है? कितना को है? हाँ DF G कर देते हैं हम। आज G को F से मिला दीजिए।
देखिए ये भी समकोण हो गया। जी जी को एफ से मिला दिए, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी हाँ, रचना में क्या लिखाएगा? डी को अपने सिद्ध में, डी को अपने सिद्ध में इस प्रकार बढ़ाया, किस प्रकार बढ़ाया उन्होंने? अपने सिद्ध में जी तक इस प्रकार बढ़ाया। लो डी को अपने सिद्ध में इस प्रकार बढ़ाया कि ए बी बराबर जी ए बी बराबर ऐसे बढ़ाए हम, ए बी बराबर जी। अब कौन ए बी सी बराबर जी ई एफ नहीं हो जाएगा? एंगल ए बी सी बराबर एंगल जी एफ। कैसे? ए बी सी 90 डिग्री, जी एफ 90 डिग्री होगा कि ना होगा? बराबर है कौन? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो अब देखो आगे क्या होगा। तथा मिलाए ना, जी को एफ से मिलाया तथा जी को एफ से मिला है। एफ से मिलाया, ये रचना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें परमान चलेंगे, परमान में चलेंगे ना, है ना? तो देखो यहाँ तक चलो, कोई दिक्कत हो? नो ए बी सी सर्वांग सम डी एफ लाना है। इसमें कर्ण कोई भुजा बराबर दिया हुआ है। ए बी सी बराबर जी एफ। रचना से अपने सिद्ध में बढ़ाएंगे, 90 डिग्री ही बढ़ेगा ही। अब देखो अभी हम रचना क्या किए हैं? इस त्रिभुज को रचना किए हैं, इसके अपेक्षा किया है। यही दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और जी एफ में। प्रमाण प्रमाण त्रिभुज प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी और जी ई एफ त्रिभुज जी ई एफ में, ए बी सी और इसमें नो जी ई एफ में ए बी बराबर बोलो जी ई ए बी बराबर जी ई जी ई दिया नहीं है, रचना से दिया है ना? रचना से। रचना से किए हैं। और देखो और रचना से क्या किए हैं? एंगल ए बी सी बराबर एंगल जी ई एफ एंगल जी ई एफ 90 डिग्री है। यानी ये दोनों कहाँ से? रचना से ये दोनों रचना से हो गया। और देखो बी सी बराबर ई एफ है दिया हुआ, बी सी बराबर ई एफ ये तो दिया हुआ है, ये दिया है ना। देखो भुजा कौन भुजा, देखिए ई भुजा ई भुजा, ई कौन ई कौन, ई भुजा ई भुजा। यानी एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से सर्वांग समता से, भुजा कौन भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज जी ई एफ। जब ही दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, शेष संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ई बराबर ही है, ये है ई बराबर इतना मानत है। तो ए सी बराबर जी एफ। हाँ क्या आ गया ना? ए सी बराबर जी एफ। ए सी बराबर जी एफ। और कौन कौन बोलो? जी बराबर ए नहीं, ये दोनों सर्वांग सम हो गया। तब बी सी के सामने
BC बराबर EF, EF के सामने G, यानी कोण A बराबर कोण जी एंगल A बराबर एंगल G। बात समझा क्या होगा? जी सर। अब त्रिभुज आइए, त्रिभुज किसमें नूनू? DEF में। अच्छा, समीकरण 1 और 2 करके बता दियो। तो लंबा पड़ जाएगा समीकरण 1 और 2 करेंगे तो ना। कोई बात नहीं, चलो कर देते सर्वांग। अच्छा, ये कैसे आया ना? सर्वांग समता के गुण से सर्वांग समता के गुण से सर्वांग समता के गुण से। अच्छा, AC बराबर GF आएगा नहीं? देखो, चूंकि AC बराबर दिया हुआ होगा कहीं, ऐसे बराबर DF हाँ DF। और नीचे सर AC बराबर DF दिया हुआ है, नहीं दे रहे नन्नू? चूंकि AC बराबर DF, ये क्या है नन्नू? दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम लोग AC बराबर GF ले आए, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं लोग, इसको 1 मान लिए, ये दिया है। कोई दिक्कत है कि? नहीं सर, ढूंढना नहीं। ध्यान देना, फिर से देख लो। ऐसे सर्वांग ऐसे देखना कुछ, फिर से चलते रहते हैं। फिर एक मतलब समझा दे। AC बराबर DF कहाँ से? यह देखो दिया हुआ था, आज चूंकि हम ले आए AC बराबर GF, AC बराबर कहाँ से ना? अभी साबित किए, अभी लाया, इसको लिखा था साबित किए। समीकरण 2 इसको मान लो, इसके बाद इसको 2 मानिए। साबित लाए तो मतलब साबित क्या ना? समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RH बराबर है RHS बराबर होगा DF बराबर GF DF बराबर। GF यहाँ तक देखो तो, हाँ त्रिभुज में कौन वाला आया बराबर में? DF बराबर GF कौन आया नन्नू? DF बराबर GF, ये दोनों त्रिभुज में आया। DF बराबर GF, ये दोनों त्रिभुज में आया। चलेंगे तो ये बड़का त्रिभुज में काम कर रहा है, देखो नहीं? अगर हम यहाँ से इसको मिटा दें तो बड़ा त्रिभुज में काम कर जाएगा। ई बराबर ई है, तो जिस त्रिभुज में दो भुजें समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो बताओ कोण जी बराबर कोण कैसे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज किसमें नन्नू? DFG में नहीं, DFG में। यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं जी? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते ये लंबा चल दूर है। अच्छा, आपस में बराबर में होते हैं बराबर होते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। है ना? तो बता, जब बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? एंगल जी बराबर एंगल डी। समीकरण ऐसे लिखे हैं।
एंगल डी बराबर एंगल जी। समीकरण 3। अच्छा, समीकरण 3। अच्छा है, नहीं हो करते इसको 3 तक काम चल जाता। देखो फिर लाए हैं, ए बराबर जी। डी बराबर क्या लाए इन्होंने? एंगल डी बराबर हाँ। एंगल ए। एंगल डी डी बराबर बराबर एंगल एंगल ए बराबर जी। डी बराबर एंगल ए बराबर एंगल जी। नहीं लाए हैं, कि लाए सब? हाँ सर हाँ। पहले ले आए थे साबित। एंगल ज्ञान कर इहो ले आए हैं समान, ये भी अभी लाए हैं, ये भी साबित किए, ये भी साबित किए। समीकरण समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से। 3 और 4 से RHS 4 से। बराबर होगा। अब इस तरफ वाला बराबर है, तो ये बराबर होगा। एंगल ए बराबर एंगल डी। हाँ, एंगल ए बराबर एंगल डी। देखो ई कोण और ये अब बराबर ई कोण आ गया। सर। अब आ गया, जैसे फिगर था उससे बना देते हैं। ये भुजा अब बता, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में हमको यही दोनों त्रिभुज लाना था। ये सब तो रचना किया, रचना वाला लाइन डॉट डॉट से होता है। ये तो रचना किया हुआ, रचना वाला लाइन डॉट 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 से होता है। चलिए अब आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी लाए हैं। देखो कहीं लाए होंगे, ए बी बराबर जी। नहीं लो कहीं, ए बी बराबर जी ई। ऐसा यहाँ पे वो तो जी ई है। एंगल ए बी बराबर जी बढ़ाया गया बी सी बराबर ई एफ तो देवले सर। ए बी बराबर जी डी ई का। ए बी बराबर में डी अच्छा नहीं लिखे हैं। यहाँ देखो क्या हो गया है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग जी ई एफ, ए सी बराबर जी एफ लाए थे ना ननू, यानी ए सी बराबर जी एफ। अच्छा ये तो रचने में किए थे, ए बी बराबर जी ई किए थे ना ननू। जी। अच्छा जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया था, अब ये सर ए बी बराबर जी ई लिखा है। ए बी बराबर डी ई होना चाहिए। नहीं लिखाया है। नहीं लिखा है। अच्छा तो अब इसको थोड़ा सा और लंबा चलेगा, ले आते हैं वो भी जी, ले आते हैं। कैसे चलेगा करेगा नहीं, आ गया अभी। जब तक कौन नहीं बराबर है तो कोई उपाय नहीं। ए बराबर डी लाना जरूरी है तभी ना होगा। कौन तो बराबर हो गया। पूजा का। ये कौन बराबर ये कौन हुआ है, भुजा लाना। देखो न, अभी ये कौन बराबर ये कौन आया है, ई बराबर ई भुजा बराबर भुजा माने थे, माने थे ई वाला भुजा ई वाला भुजा, यस आई कर्ण ई कर्ण। यस तब वह जब भी साबित होगा एस ए एस से कौन आ गया तो ई भुजा दोनों बराबर होगा तब ना। ई भुजा दे ले, आई भी तो लाना पड़ेगा तबे ना काम चलेगा, नहीं तो काम ही नहीं चलने वाला है। और नहीं तो फिर ई वाला आई वाला लाना पड़ेगा, तैयो एक कर रहा फिर ही लाना पड़ेगा, फिर सर अभी पूरा निकल समस्या हो जाएगा। अभी अभी ई निकाली चाहे निकालिए, बात बराबर है, हाँ है ना। ई निकाली चाहे निकालिए, यहाँ तक समझ में आया। फिर से हम समझो, फिर से क्या किए हम। मान लिए ए बी सी और डी एफ दो समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी बराबर कोण ई यस 90 डिग्री दोनों हो, और ए सी बराबर डी एफ, अब बी सी बराबर ई एफ। तो साबित करना है एंगल ए बी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम डी एफ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। रचना में डी ई को अपने सिद्ध में इस प्रकार बढ़ाया कि ए बी बराबर जी
कोण ए बी सी बराबर जी एफ तथा जी को एफ से मिलाया। कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण कर्ण के बराबर हो, आधार आधार के बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, है ना। नो ए बी सी और जी ई एफ में, ए बी सी और जी ई एफ में ए बी बराबर जी ई रचना से लिए हैं, जितना को ए बी जितना को जी ई लिए थे ना। नो जी ए बी सी बराबर जी एफ, ए बी सी 90 जी एफ 90 बराबर, अब बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ पहले से माने थे हम किसी त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा बराबर है, जी यानी कर्ण बराबर है, दोनों भुजा बराबर है। तो बताओ ऐसे ए सर्वांग समता से ए बी सी सर्वांग सम जी ई एफ जब ही सर्वांग सम हो गया, शेष संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ए सी बराबर जी एफ कोण ए बराबर जी, ई बराबर मान लिए थे, ई बराबर था, ई कोण भी बराबर हो गया, बचा एस ई वाला बचा, ए सी बराबर जी एफ और कोण ए बराबर कोण जी, ठीक बचा दोनों, तो बराबर हो गया। अब जैसे ही बराबर हो गया ई, तो ए सी बराबर डी एफ दिया हुआ था, देखो ए सी बराबर डी एफ, जबकि हम ले आए ए सी बराबर जी एफ, यही लाए ए सी बराबर डी एफ दिया हुआ, जबकि हम लाए ए सी बराबर जी एफ, एक और दो से डी एफ बराबर जी एफ, डी एफ बराबर जी एफ। बड़का त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण डी बराबर कोण जी, हम लाए थे कोण ए बराबर कोण जी, कोण ए बराबर कोण जी 3 और 4 से, कोण ए बराबर कोण डी आ गया। अब लाना हमको ए बी बराबर डी, अब लाना है हमको ए बी बराबर डी, और नहीं तो ए बी बराबर डी नहीं आता है तो भुजा बराबर नहीं आया, तो ई कोण बराबर कर लेंगे, ई वाला कोण बराबर ई वाला कोण नहीं, तब ना देखिए भुजा भुजा कोण कोण भुजा भुजा बराबर हो जाएगा। ई बराबर ई तो दिया था, तो ई कोण बराबर करना पड़ेगा ना, और नहीं तो फिर ई वाला बराबर करिए, दोनों में से कोई वो करना पड़ेगा नहीं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में या तो ये भुजा बराबर कर दीजिए या तो ये दोनों कोण बराबर कर दीजिए, कोई चीज कर दीजिए, कोई चीज एक चीज हो जाएगा जहाँ आराम से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा दोनों। चलो क्या किया जाए, कुछ हो कर दो, बात समझ में नहीं जाएगा। कोने बराबर करो, भुजा में लंबा चल जाएगा। कोण बराबर करो, त्रिभुज ए बी सी और डी ई त्रिभुज डी ई डी ई एफ में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का डिग्री, 180 डिग्री। हाँ अब हो जाएगा। देखो तो ए बी सी में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर में, एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। इसको समीकरण 5 5 और डी एफ में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर में 180 डिग्री। 5 और 6 से समीकरण 5 5 और 6 और से 6 देखो बराबर है, जी। बराबर हो जाएगा। आगे किस बराबर? एंगल ए, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल ई। अच्छा अब कुछ देल होगा जरूर। एंगल डी बराबर एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल जी। एंगल ए बराबर एंगल जी। एंगल डी बराबर एंगल जी। एंगल ए बराबर एंगल डी। गड़बड़ा जाएगा। एंगल ए बराबर डी दिया है, दिखाई ले लिए हैं, लाए है ना। एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, तो अब एंगल बी बराबर एंगल ई दिया हुआ था, ऊपर एंगल बी बराबर है, हो गया काम। एंगल ए के बदले डी लिख सकते हैं जी सर। और एंगल बी के बदले एंगल ई
अब प्लस एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल ई, एंगल एफ, देखो डी 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 खत्म, एंगल सी बराबर एंगल सी बराबर एंगल, अब आया, अब आ जाएगा अब देखो ये आ गया सी आई बराबर एफ आ गया। जी एक कोण पुनः त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, एबीसी और डी एफ में नहीं, फिर से चलेंगे त्रिभुज एबीसी और डीएफ में त्रिभुज डी ई एफ में, इधर आ जा, डी एफ में तो ए बी बराबर डी नहीं, बी सी बराबर ई एफ दिया हुआ है जी सर नहीं, चलो लिख देते हैं बी सी बराबर ई एफ, देखो ये तो दिया हुआ था ही, बी सी बराबर ई एफ दिया है, और बोलो कौन सी बराबर कौन एफ, अभी लाए साबित किया, कौन सी बराबर कौन एफ साबित किए, साबित किया किया, हाँ, और कौन ए सी बराबर डी एफ दिया, लाए थे नन्नू, कहाँ लाए थे, डीएफ दिया हुआ ऊपर सर विशेष पर ओ ए सी बराबर डी एफ दिया हुआ है ना, चलिए हो गया कंप्लीट, ए सी बराबर डी एफ, दिया, ये भी क्या है, दिया, भुजा, कौन भुजा, देखिए भुजा एकर बराबरी कौन भुजा, भुजा कौन भुजा सर्वांग समता से, अनेस ए एस सर्वांग समता से समता से एंगल एबीसीडी त्रिभुज ए बी सी समंगल डी त्रिभुज डी ई एफ, अब हुआ, अब हुआ नन्नू, अब हुआ, लंबा थोड़ा चला, ए बी सी, बहुत लंबा चल गया था ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी एफ, यानी किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एगो समकोण, समकोण त्रिभुज कर्ण और कोई एक भुजा बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, रट लेंगे प्रमेय नंबर 15, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम करने के लिए लंबा करना पड़ा, यस बहुते करना पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया, ना 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 आ गया, फिर से समझो कि नोट करो, पूरा बंद कर देंगे, सिर्फ एक बार समझा दो, नहीं बड़ा समझ लो, हैं क्या हुआ, अपने जना आता ही थे सब जना यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नो न सर हम जानते हैं समान, वहां तक समान को समान भुजा तक कोई दिक्कत नहीं, डी बराबर जी, डी बराबर जी कैसे लाए, समान कोनों, समान भुजाओं के समान सम्मुख भुजा, सॉरी समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, होते हैं ये भुजा बराबर ले आए यस तो दोनों कौन बराबर आई, कौन डी बराबर कौन जी और कौन ए बराबर जी, पहले साबित किए थे, कौन ए बराबर जी, जी यानी कौन ए के बराबर जी या जी के बराबर डी, तो कौन ए बराबर डी नहीं, ए बराबर डी, अब त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में हम ये दोनों कौन बराबर कर दिए, इसका भी 180 इसका भी 180, 5 और 6 से एल एच एस आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर होगा, ए बराबर डी, बी बराबर ई दिया हुआ था, देखो बी बराबर ई वहाँ है, ए बराबर डी लाए थे कि दिया था जी, ए बराबर डी अभी साबित किए हैं, आई ए बराबर डी, ए बराबर डी तो डी रख दिए, अब बी बराबर ई दिया हुआ था, बी बराबर ई 90 डिग्री है, जितना गोई 90 डिग्री, सी रहने दिए, यहाँ डी है रहने दिए, ई रहने दिए, एफ रहने दिए, कट सी बराबर एफ, अब आ गया सी बराबर एफ, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में बी सी बराबर ई एफ दिया हुआ था, ए सी बराबर डी एफ दिया हुआ था, अब कौन सी बराबर एफ साबित किया,
कौन सी बराबर है साबित कर दिया। एस से सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज DEF नोट कर दिया।